बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर खूब जानती है मैं मरहब हूँ, असला पोश हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, तजर्बाकार हूँ, मैं ऐसा शाह सवार हूँ, 10,000 का अकेला मुकाबला करने वाला हूँ, इसीलिए लोग मुझे मरहब कहते हैं। मौला अली ने कहा, मेरा नाम हैदर है और मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। मैं कचहार के शेर की तरह हैबतनाक हूँ। मरहब कैसे वासले जहन्नम हुआ और हज़रत अली ने एक ही तलवार की ज़रब से उसके जिस्म को कैसे काट दिया। आज ये सारा का सारा वाक़या आप मुलाहज़ा फरमा सकेंगे। बस आपसे गुजारिश है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हज़रत अली ने किला कसूम के पास पहुंचकर यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने इस दावत को कबूल न किया, बल्कि ईंट का जवाब तलवार और पत्थरों के साथ दिया। और किले का एक बहुत ही बड़ा रईस, जिसे रईस आज़म कहा जाता था, जो खुद को बहुत बड़ा पहलवान समझता था, सर पर यमनी जर्द का डांटा बांधे हुए और उसके ऊपर पत्थर का खोद पहने हुए ये शेर पढ़ते हुए जा रहा था कि मैं मरहब हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दूसरी जानब अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, मैं कल उसे झंडा अता करूंगा जो मेरा मुहिब भी है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है। बेशक वो खैबर को फतह करेगा, वो अपने एक ही हाथ से खैबर को उखाड़ फेंकेगा। खैबर का मैदान लग गया। मरहब अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर अपनी तेज रफ्तार के साथ बढ़ता बढ़ता हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़ा और कहने लगा, बेशक मैं मरहब हूँ। ए अली, तुम मुझसे कैसे बचोगे? मगर मरहब नहीं जानता था कि वो अली नहीं, वो खुदा का शेर है। मरहब ने हजरत अली उल मुर्तजा पर 3 वार किए और वो तीनों के तीनों वार खाली गए। हजरत अली उल मुर्तजा की तलवार आपकी मयान के अंदर ही थी। हजरत अली ने अपनी तलवार नहीं निकाली और खाली हाथ ही मरहब के तीनों वारों का मुकाबला किया। फिर बारी आई शेर खुदा की, मुहिब्बे मुस्तफ़ा की। हजरत अली उल मुर्तजा ने अपनी तलवार उठाई और एक ही ज़रब लगाई। सब यहूदियों ने इस मंजर को देखा कि जुल्फ़कार हैदरी सर को काटते हुए दांतों तक उतर आई और उसका सारा का सारा जिस्म तन से जुदा हो गया। मुसलमानों ने यह मंजर देखा कि मरहब की लाश जमीन पर तड़प रही है और उसका जिस्म लरज़ रहा है। ये मंजर देखकर सारे के सारे यहूदी हजरत अली उल मुर्तजा पर टूट पड़े, लेकिन जुल्फ़कार हैदरी की चमक दमक से हजरत अली उल मुर्तजा ने सारी की सारी यहूदियों की सफ़ों को काट कर रख दिया। एक अकेले हजरत अली उल मुर्तजा और हजारों का लश्कर। मगर एक तरफ अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं उसको तलवार अता करूंगा जो खुदा का शेर भी है और मुहम्मद का शेर भी है। हजरत अली ने जुल्फ़कार हैदरी से ऐसी ज़रब लगाई कि यहूदियों के मायानाज बहादुर मरहब, हारस और ऐमर वगैरह जो बड़े बड़े नाम थे, हजरत अली ने उनके वजूदों को काट दिया। इसी शुजाअत और बहादुरी के साथ लड़ते हुए हजरत अली ने खैबर के किले को फतह किया। फतह करने के बाद खैबर की ज़मीन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। हजूर ने इरादा फरमाया कि बनो नज़ीर की तरह खैबर वालों को भी जिला वतन कर दिया जाए। मगर यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमको खैबर से ना निकाला जाए, इस ज़मीन यानी खैबर पर हमें रहने दिया जाए और हम यहाँ जो भी उगाएंगे वो आधा मुसलमानों को देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्तों को कबूल फरमा लिया। चनाचा जब खजूरें पककर तैयार हो गईं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह को भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह यहूदियों के पास पहुंचे। यहूदियों ने खजूरों का ढेर लगाया हुआ था। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह ने कहा, जो खजूरों का हिस्सा तुम्हें पसंद है वो तुम रख लो, बाकी हम ले जाते हैं। यहूदी इस अदल पर हैरान होकर कहते हैं, ज़मीनो आसमान ऐसे ही अदल से कायम है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह का बयान है, खैबर फतह होने के बाद यहूदियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तौर पर सुलह फरमाई। यहूदियों ने अपना सोना चांदी हथियार सब मुसलमानों के सुपुर्द कर दिए।
और जानवरों पर जो लदा हुआ है वो यहूदी अपने पास रखेंगे, मगर शर्त ये है यहूदी कोई चीज़ मुसलमानों से ना छुपाएं। मगर इस शर्त को कबूल कर लेने के बावजूद एक यहूदी था जिसका नाम याहिया बिन खतब था। बनु नज़ीर से जिलावतनी के वक़्त वो सोना चांदी भरकर लाया था। जब यहूदियों ने पूछा तो वो साफ ही मुकर गया और कहने लगा कि वो सारी की सारी रकम लड़ाइयों में खर्च हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने बज़रिया वही अपने रसूल को बता दिया वो थैला कहाँ है। चनाचा मुसलमानों ने उस थैले को बरामद कर दिया। उसके बाद कुनाना बिन अबी ने हज़रत महमूद बिन मुसलमा को छत के ऊपर से पत्थर दे मारा, जिससे वो लहूलुहान हो गए और उन्हें शहीद कर दिया। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कसास में कत्ल कर दिया और उसकी औरतों को कैदी बना लिया। खैबर फतह होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को मुकम्मल अमन व अमान अता किया। मुसलमानों की नवाजिशों और मोहब्बत देखकर भी उनके दिल न बदले। उनकी एक औरत है ज़ैनब नामी औरत, उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। उस ज़ैनब नामी औरत ने हजूर के खाने में जहर मिला दिया। खुदा के हुक्म से गोश्त की बोटी ने आपको जहर की खबर दे दी और आपने एक ही लुकमा खाकर उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन एक सहाबी हजरत बशीर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शिकम सैर कर लिया और जहर के असर से उनकी शहादत हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफ़ी तकलीफ पहुंची। सारे के सारे यहूदियों को दोबारा इकट्ठा किया और यहूदियों से पूछा गया कि तुमने ऐसी हरकत की है। यहूदी मान गए और वो कहने लगे, बेशक हमने मिलकर आपको जहर दिया था। हम जानना चाहते थे कि क्या बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हमने सुन रखा था जो अल्लाह का महबूब होता है जहर भी उस पर असर नहीं करता, और बेशक हमें मालूम हो गया आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसके बाद हज़रत बशीर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जहर दिया गया। उसकी कसाइस में ज़ैनब को कत्ल कर दिया गया। बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खैबर में फतह अता की और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मरहब को काट कर रख दिया। मगर फिर भी यहूदी अपनी साजिशों से बाज न आए। जब एक सहाबी रसूल ने यहूदियों से पूछा कि तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, तो वो कहने लगे कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और हम उन्हीं पर ईमान रखते हैं। सहाबी रसूल ने कहा कि हम भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मगर जालिम तो जालिम ही होता है। वो कैसे समझेगा कि महबूब कायनात अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं